तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे किसी भी कंपाउंड में एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे फाइंड करते हैं। क्या एटॉमिक टर्म सिंबल। ओके, तो एटॉमिक टर्म सिंबल और दूसरा क्या आता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। आज हम सीखेंगे कि एटॉमिक टर्म सिंबल किसी भी कंपाउंड में कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में। तो पहले तो हम उसका इक्वेशन देखते हैं कि एटॉमिक टर्म सिंबल का इक्वेशन क्या है। एटॉमिक टर्म सिंबल का इक्वेशन है 2s+1 इंटू एल। यहाँ पर हम देख सकते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल का इक्वेशन एस क्या है। एस मतलब स्पिन है, वो हम आगे देखेंगे। और एल क्या है, क्वांटम नंबर है। ओके, तो 2s+1 इंटू एल ये हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल का इक्वेशन है। और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है वो उसका इक्वेशन क्या है, 2s+1 एल इंटू जे। और जो जे है वो उसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। तो हम आज सीखेंगे एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम लेते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल के बारे में। तो चलिए हम उसका पहले तो इक्वेशन देखते हैं कि एटॉमिक टर्म सिंबल का इक्वेशन तो हमने पहले देखा। तो अब हम देखते हैं कि एस और एल इसमें कैसे फाइंड करते हैं। तो एस कैसे फाइंड करेंगे, एस =S1+S2 ऐसे फाइंड करेंगे। और एल कैसे फाइंड करेंगे, एल =एप्सिलॉन एल। एप्सिलॉन एल मतलब कि टोटल एल की वैल्यू, टोटल एल की वैल्यू जितनी भी एल होगा उतना हम उसकी वैल्यू लेंगे। तो इसमें S =S1+S2 और एल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एप्सिलॉन एल। तो चलिए हम उसके एग्जाम्पल पर से देखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उसके एग्जाम्पल। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं वेनेडियम+3 से। यहाँ पर हमें वेनेडियम+3 दिया हुआ है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। वेनेडियम+3 है तो वेनेडियम+3 के साथ साथ यहाँ पर लिखा होगा हाई स्पिन या तो लो स्पिन। हमें पता है हाई स्पिन मतलब कि वीक लिगेंड और लो स्पिन मतलब कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कैसे उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करते हैं वेनेडियम+3 से। तो वेनेडियम+3 के हम एटॉमिक टर्म सिंबल फाइंड करते हैं पहले तो एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे फाइंड करते हैं, उसका इक्वेशन है 2s+1 इंटू एल। हमने पहले ही बताया आपको कि 2s+1 इंटू एल उसका इक्वेशन है। तो इसमें जो एस है और एल है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए पहले हमको उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन वेनेडियम का क्या है, वेनेडियम क्या क्या है, वेनेडियम 4s2 3d3 और वेनेडियम+3 मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। तो क्या बचेगा 3d2। तो हमें सिर्फ d2 इसके इलेक्ट्रॉन ही देखने हैं, आगे का कुछ नहीं देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि d2, तो d में 5 ऑर्बिटल है और 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और हम इसमें से अब फाइंड करेंगे एस कैसे फाइंड करते हैं। तो एस हमने पहले ही बताया कि एस =S1+S2 ऐसे फाइंड करेंगे हम उसका एस। तो एस की वैल्यू क्या लेंगे, एस मतलब कि स्पिन है। तो हमने पहले ही बताया कि एस मतलब स्पिन और एल मतलब उसका क्वांटम नंबर है। तो एस कैसे लेंगे, एस मतलब स्पिन। तो एस की यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ 1/2 दोनों की। और मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही क्यू लिए 1/2 और 2 ही क्यू S1S2 लिया। तो ये हमारी स्पिन है, इलेक्ट्रॉन स्पिन ही। इलेक्ट्रॉन स्पिन जब अप फील्ड होगा तो उसकी वैल्यू, स्पिन की वैल्यू क्या होगी 1/2। और डाउन फील्ड होगा तब उसकी वैल्यू, स्पिन की वैल्यू क्या होगी -1/2। यहाँ पर दोनों अप फील्ड है तो उसकी एक, और यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो यहाँ पर S1+S2 मतलब कि 1/2 + 1/2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। और उसका स्पिन 1/2 + 1/2 मतलब कि 1। S उसकी वैल्यू 1 आ रही है। और हम फाइंड करेंगे एल। एल कैसे फाइंड करते हैं, तो एल हमने पहले बोला एल =एप्सिलॉन इंटू एल। ओके, तो एप्सिलॉन क्या है, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतनी उसकी वैल्यू हम लेंगे। तो इस ऑर्बिटल की मैं पहले वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पर +2 +1 0 -1 और -2। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या रखा है मैंने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये जब एल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, कि जब एल की वैल्यू 0 होगी
तब उसका सिंबल होगा S। 1 2 3 4 एंड 5 जब 1 वैल्यू होगी तब P D F G और H। जब L की वैल्यू 0 तब उसका सिंबल होगा S। 1 तो P, 2 तो D, 3 तो F, G तो 4 होगी और 5 मतलब कि H उसका सिंबल होगा। तो हम चलिए पहले उसका L फाइंड करते हैं। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि +2 +1 0 -1 और -2 यहाँ पर मैंने वैल्यू क्यों रखी है। तो चलिए मैं उसको आपको मैं फाइंड करके दिखाता हूँ कि S में ऑर्बिटल कितनी है, 1 है, P में 3 है और D में 5 ऑर्बिटल है। कितनी टोटल 5 ऑर्बिटल है। तो हमने देखा है कि D ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल है। तो इसमें कैसे फाइंड करते हैं उसकी वैल्यू। प्लस D कब आ रहा है, जब L की वैल्यू 2 होगी तब। तो यहाँ पर 2 + 2 इसमें से -1 करना है। तो 2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा +1, +1 में से -1 करेंगे तो 0, उसमें से -1 करेंगे तो -1 और उसमें से भी -1 करेंगे तो -2। ऐसे हमने उसकी वैल्यू रखी है +2 +1 0 -1 और -2। तो चलिए अब हम उसके L फाइंड करते हैं। L कैसे फाइंड करेंगे। तो L हमने पहले ही पढ़ा है, L = एप्सिलॉन इंटू L। तो L हमने क्या कहा था, टोटल जितने L की वैल्यू होगी उतने हम रखेंगे। तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 2 +2, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू +1 मतलब कि L की वैल्यू कितनी आ रही है +3। अब तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, L की वैल्यू +3। तो +3 के लिए क्या है हमारे लिए L की वैल्यू F। तो L = क्या होगा F, क्या होगा F। तो अब हम उसका पूरा इक्वेशन रखते हैं 2s + 1 इंटू L। और यहाँ पर S = हमने पहले ही निकाला है, क्या है 1। S = 1 रखेंगे तो 1 + 1 L क्या है हमारे लिए F। तो टोटल क्या हुआ 3F। ये इसका एटॉमिक टर्म सिंबल है। चलिए तो हम उसका दूसरा एग्जांपल सीखते हैं। दूसरा एग्जांपल कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा एग्जांपल क्या है Cr+3। तो हमने पहले क्या किया था, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 24। तो इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s2 3d4 और उसमें से Cr+3 है। Cr+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेगा 3d3। तब D3 बन रहा है। तो D3 के लिए हम उसका एटॉमिक टर्म सिंबल फाइंड करेंगे। चलिए D3। तो D3 में इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं कि 5 ऑर्बिटल है D में। तो 1 2 और 3 ऐसे हमने 3 इलेक्ट्रॉन उसमें ऑर्बिटल में ऐड किए हैं। अब हम उसमें हम आपको पता है, हमने पहले ही सिखाया है कि 2s + 1 और इंटू L में L से उसका एटॉमिक टर्म सिंबल फाइंड करते हैं। तो अब हम पहले उसका S फाइंड करेंगे। तो S फाइंड कैसे करते हैं, S = S1 + S2। जब वेनेडियम था तब 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो S1 + S2 + S3। तो S हमने पहले ही बताया स्पिन है। स्पिन की वैल्यू क्या होती है 1/2 1/2 + 1/2 + 1/2। और मैंने ये भी बताया कि 1/2 ही क्यों वैल्यू है, क्योंकि अप फील्ड इलेक्ट्रॉन है, डाउन फील्ड होता तो -1/2 वैल्यू होती। और यहाँ पर मैं ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर +1/2 क्यों यार, अप फील्ड इक्वल है। तो आपको पता है कि पहले इलेक्ट्रॉन अप फील्ड में जाता है, बाद में जब उसकी पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल में तब उसमें एक अप फील्ड होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा वो डाउन फील्ड होगा। तो चलिए उसकी टोटल वैल्यू कितनी हुई 1/2 + 1/2 + 1/2 3/2। तो S की वैल्यू क्या आई, S की वैल्यू क्या आई 3/2। ओके। अब हम फाइंड करते हैं उसका L मतलब L = एप्सिलॉन इंटू L। मैंने पहले ही बताया थी कि D में 5 ऑर्बिटल है और उसकी वैल्यू +2 +1 0 -1 -2। ओके। तो L में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और इससे उसको मल्टीप्लाई करना है, एक इलेक्ट्रॉन को उसकी एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो क्या होगा +2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें +1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें उसके साथ 0, मतलब कि टोटल एल की वैल्यू 3 आ रही है। और जब इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउन फिल भी होगा तब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इंटू 2, 2 डाउन फिल है तो एक इलेक्ट्रॉन इंटू 2 मतलब +2 ऐसे होगा। तो यहाँ पर टोटल कितने एल की वैल्यू आ रही है 3, और हमने पहले ही पढ़ा है कि एल की वैल्यू 3 मतलब एल इजिकल टू उसका सिंबल क्या आएगा एफ। हमको पता है, हमने पहले मैंने +3 के एग्जाम्पल में देखा कि जब एल की वैल्यू 3 आएगा तो उसका सिंबल एफ आएगा। अब हम उसका टोटल इक्वेशन रखते हैं 2s + 1 इंटू एल। एस इजिकल टू क्या हमारे पास आया 3/2 + 1 इंटू एल क्या है एफ। ओके, तो यहाँ पर 2 कैंसल, 3 + 1 मतलब 4f। ये 4f जो आया है वो उसका क्रोमियम +3 का एटॉमिक टर्म सिंबल है। क्या एटॉमिक टर्म सिंबल। ओके, पहले तो हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, निकल +2। निकल +2, तो निकल +2 में क्या होगा, पहले तो हमें पता है कि निकल का एटॉमिक नंबर क्या है 28, और उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगा 4s2 3d8। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब कि क्या होगा 3d8। डी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन d8, 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमें डी में ऑर्बिटल में रखे। तो अब हम उसका एस फाइंड करते हैं। तो एस हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो आपको पता है उसका इक्वेशन क्या है 2s + 1 इंटू एल। पहले हम उसका एस फाइंड करेंगे बाद में उसका एल फाइंड करेंगे। तो एस कैसे फाइंड करते हैं, तो s इक्वल टू s1 + s2 + s3 + s4 + s5। बट यहाँ पर हम ओनली फॉर s1 और s2 लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि जब अप फील्ड होगा तब उसकी वैल्यू स्पिन की वैल्यू 1/2, डाउन फील्ड की वैल्यू स्पिन की -1/2। तो यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो अप फील्ड की वैल्यू 1/2, डाउन फील्ड की वैल्यू -1/2 इक्वल टू क्या हुआ 0 हुआ। मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 ही वैल्यू है। तो हम उसको लेकर भी क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू 0 होगी। अब हम कौन से इलेक्ट्रॉन लगे, ओनली फॉर ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि s1 + s2 इसलिए लिए है। तो 1/2 + 1/2 मतलब कि 1 वैल्यू आ रही है इसकी। ओके, और हमने पहले ही पढ़ा है कि डी में 5 ऑर्बिटल की वैल्यू क्या होगी +2 + 1 0 -1 -2। ओके, तो अब हम देखते हैं उसका एल कैसे फाइंड करेंगे। एल एप्सिलॉन इंटू एल। और यहाँ पर हम स्पिन की बात नहीं कर रहे, स्पिन की बात कर रहे थे यार, तब उसमें वैल्यू क्या हो रही थी 0। अब यहाँ पर हम स्पिन की बात नहीं कर रहे, एल की बात, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में क्या कहा था, सभी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एल कैसे फाइंड करेंगे +2 +2, 2 इलेक्ट्रॉन +2 +2, यहाँ पर +1 डाउन फील्ड +1, सॉरी +1 +1, यहाँ पर 0 0 +0, यहाँ पर -1 एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन -2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 4 5 6, 6 -3 मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3। और हमने पहले ही पढ़ा एल की वैल्यू 3 मतलब एल का उसका 3 की वैल्यू के लिए सिंबल क्या होगा एफ। एल इजिकल टू एफ। तो हम उसका इक्वेशन रखते हैं 2s + 1 इंटू एल। और यहाँ पर s की वैल्यू क्या है हमने पहले ही फाइंड की, 1 2 × 1 + 1 इंटू एल की वैल्यू क्या है f। मतलब कि इसका टर्म सिंबल क्या हुआ 3f। ओके, तो चलिए मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवाए। अब ये 2 एग्जाम्पल आप खुद करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख देना। ओके, D4 कैसे फाइंड, D4 क्या है, लो स्पिन है। लो स्पिन मतलब कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आपको पता है 4th इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, पेड में हो गए इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होगा 1s2 2s2
2p3। यहाँ पर 1s2 2s2 नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि 1s2 एक ही ऑर्बिटल है, 2s2 एक ही ऑर्बिटल है। यहाँ पर एक 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि स्पिन क्या आएगी 1/2 -1/2, यहाँ पर भी 1/2 -1/2 जीरो ही आएगा। और एल लोगे तो एल में भी मैंने फाइंड करवाया है कि एस की वैल्यू जीरो ही आती है, तो एल के लिए जीरो ही वैल्यू होगी। तो इसमें भी कुछ 1s2 और 2s2 लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू जीरो ही आ रही है, तो उसमें सिर्फ p3 की वैल्यू ही लेनी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आप खुद करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट में लिख देना। और आज हम एक नया एग्जाम्पल सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया एग्जाम्पल, इसमें एटॉमिक टर्म सिंबल में, कि उसमें कैसे फाइंड करेंगे एटॉमिक टर्म सिंबल। तो चलिए देखते हैं हम एटॉमिक टर्म सिंबल कैसे फाइंड करते हैं। 2p1 3p1, ये 2p1 और ये 3p1। तो 2p1 p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल है पहले तो, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कितने? एक, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो हम s फाइंड करते थे, उसके बाद l फाइंड करते थे। तो यहाँ पर s कैसे फाइंड करेंगे? तो s यहाँ पर s1 प्लस s2 डैश 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 s1 माइनस s2 ऐसे फाइंड करेंगे। और l कैसे फाइंड करेंगे? l1 प्लस l2 डैश 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 l1 माइनस l2 ऐसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम आज देखते हैं उसका एक ये फाइंड करके ही देखते हैं। तो पहले तो यहाँ पर हम उसका इक्वेशन लिखते हैं 2s प्लस 1 इंटू एल, ये एटॉमिक टर्म सिंबल का इक्वेशन है। कैसे फाइंड करते हैं? इस इक्वेशन पर से फाइंड करते हैं। पहले तो हम s फाइंड करेंगे, और ये दोनों जब एटम दिए हो गए तब दो एटम के लिए हम कैसे s और l फाइंड करते हो हमने देखा। तो s पहले हम s की वैल्यू लेते हैं, s इक्वल टू s1 प्लस s2 डॉट 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 s1 माइनस s2। तो s मतलब कि स्पिन वैल्यू 1/2, यहाँ पर भी 1/2 डैश 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 1/2 माइनस 1/2। ओके, तो 1/2 प्लस 1/2 1 डॉट 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 जीरो। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि उसकी बीच के डिफरेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं डिफरेंस मतलब कि एक है तो उसमें से -1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? जीरो। तो यहाँ पर उसका डिफरेंस एक ही है, 1 और 0। ओके, तो इसकी वैल्यू 1 और 0 आ रही है। बाद में हम देखेंगे एल कैसे फाइंड करते हैं। तो एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डॉट 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 L1 माइनस L2। तो चलिए देखते हैं, एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डॉट 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 L1 माइनस L2। और यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखेंगे? तो यहाँ पर +1 0 -1 +1 0 -1, ये कैसे? और ये भी हमने पढ़ा है कि L की वैल्यू जब 0 तब S, 1 2 3 तब S, 1 के लिए P D और F। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर P ऑर्बिटल है, तो P ऑर्बिटल के लिए क्या वैल्यू है? 1 वैल्यू है। तो +1 उसमें से -1 करेंगे तो 0, 0 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा। ओके, तो अब चलिए हम L फाइंड करते हैं। तो L के लिए पहले क्या वैल्यू है? हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? +1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, इसके लिए यहाँ इसकी वैल्यू सिर्फ रखेंगे डॉट 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 1 -1। यहाँ तो 0 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। L की वैल्यू, सॉरी, L की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। L की वैल्यू 2, तो हमने पहले ही पढ़ा, S के लिए 0, 1 के लिए P और 2 के लिए L, ओला सॉरी 2 के लिए हम D रखते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? L की वैल्यू D आएगी। तो हम टोटल उसका टर्म सिंबल, एटॉमिक टर्म सिंबल फाइंड करेंगे तो 2s प्लस 1 इंटू L, S की वैल्यू 1 तब D, तो यह क्या होगा? 3D। ये फर्स्ट एटॉमिक टर्म सिंबल मेरा, और दूसरे क्या है? इसकी वैल्यू 0। तो जब S की वैल्यू 0 रखेंगे, 2s प्लस 1 इंटू L, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 1D। तो हमको क्या मिला? यहाँ पर 2 एटॉमिक टर्म सिंबल मिला, एक तो 1D और एक 3D। ओके।